छे। मैं नंदिनी से बात करके आता हूँ। ससुर जी, आप उससे क्या बात करेंगे? नेली, उससे जरा पर्सनल बात करनी है मुझे। पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। वो है कौन जो आप जाकर उससे बात करेंगे? कौन क्या है सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हें शक है तो मेरे साथ तुम भी चलो। नंदिनी, ओह, कहिए सर। तुम ठीक हो ना बेटी? घर ले जाकर आरती और नजर उतारकर नहला धुलाकर श्रीरंग की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है। जिसने पाप किया है उसे भगवान सजा देगा। यहाँ देखो, अगर किसी को झगड़ा करना है तो बता दो, मैं भी तैयार हूँ। अभी यहीं इसी जगह पर। अगर मुझ पर फिर से उंगली उठाई ना तो। 1 मिनट नंदिनी, शांत हो जाओ बेटी। क्या है ये सब सर? कैसी बातें कर रही है ये? आप साथ में है इसीलिए छोड़ रही हूँ, वरना इससे तो। तुम कुछ नहीं कर सकती। नीली, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, जरा हद में रहो। वो मेरा लिहाज कर रही है इसीलिए चुपचाप है। तुम अपने होने वाले ससुर के साथ हो, फिर भी इतना बोल रही हो। नंदिनी, मैं तुमसे ऐसे ही बात करने आया था। क्या मैडम अब ठीक है? पहले तो ठीक नहीं थी। और उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह भी यही है। गलती करके कोई भी चैन से नहीं रह सकता नीली। अगर इसने सच में कोई गलती की होती तो वो यहाँ इतनी शांति से खड़ी नहीं होती, अब तक जेल में होती। राजेश्वरी अब तक मर चुकी होती लेकिन जिंदा वापस आ गई। इस बात का यही प्रमाण है कि इसने कोई गलती नहीं की है। छोड़िए सर, ये सब बातें उसकी समझ से बाहर हैं। देखिए, विराट अपनी माँ से कितना प्यार करता है मैं जानती हूँ। शायद वही प्यार उन्हें वापस लाया है। सिर्फ उसका प्यार नहीं बेटी, वो जिंदा बच गई इसका कोई तो कारण और है। सच बताओ नंदिनी, क्या तुम्हें कुछ पता है? सर, जो कुछ मुझे पता है वो बस इतना ही है कि वो अब ठीक है। उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाकी मुझे इस बारे में आपसे और कुछ नहीं कहना है। आप सब खुश रहे यही बहुत है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारा आगे का जीवन बहुत सुखद रहेगा नंदिनी। तुम हमेशा खुश रहो बेटी। अरे वाह, इसने अपने होने वाले ससुर के दिल में भी जगह बना ली। अब बस अपनी सास के दिल में भी जगह बना ले तो फिर नंदिनी और विराट की शादी जल्दी ही हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये डैड और नीली फिर से कहाँ चले गए? ऊपर से ये नंदिनी भी कहीं आसपास ही होगी। अचानक से सामने आ गई तो क्या करूंगा? किस तरफ जा रहे थे सर? आप किसे ढूंढ रहे थे? भगवान कसम कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है? और ये क्या है? तुम और तुम्हारे पापा मिलके क्या बात कर रहे थे? मैंने और पापा ने क्या किया है? जैसे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिलता है वैसे ही मेरे साथ साथ मंदिर भी उड़ाना चाहते हो? ये आइडिया तुम्हारे पापा का ही है। सीधे आके कह देती मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। वो खुद ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा देते उससे, और सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। लेकिन तुमने अपने पापा से क्या कहा? मंदिर का मुद्दा मुझसे जोड़ के मुझे ब्लैकमेल करवा रही हो उनसे। क्या इमेजिनेशन है तुम्हारा? जो है ही नहीं वैसा ही कह रहे हो। मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जननी है और ये तुम भी जानती हो। तुम्हें मेरी कमजोरी पता है, इसीलिए तुमने ये सब किया ताकि मुझ पर अधिकार जमा सको, है ना? मैं गलत रास्ता भी चुनूंगी ना तो उस पर सीधा ही चलूंगी, और गलत रास्ते पर चलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारा ही प्लान है। देखो, किसी भी तरह शादी करूंगी तुमने कह दिया ना, मना तो नहीं किया ना?
अपने पापा से कहो मुझे टाइम चाहिए। लेकिन विराट, मेरी बात बस करो, मुझे कुछ काम है। विराट, विराट, डैम इट। ए नंदिनी, मैडम, आप मुझे क्यों फॉलो कर रही हैं? मेरी चीज को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी वो चीज क्या है? विराट। हाँ हाँ विराट चीज है। ये सब बंद करो नंदिनी। उसकी और मेरी एंगेजमेंट हो गई है जानते हुए भी अपनी शादी का बखेड़ा खड़ा कर रही हो क्या? शाबाश वीर बाहु, जो काम बताया था उसे अच्छी तरह से किए हो। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपकी हर एक बात मानना मेरा कर्तव्य है शंखपाल जी। ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, अभी हमें और भी जागृत रहना होगा। रक्ताक्षी देवी यहाँ आकर गई, ये तक्षक को पता चल गया होगा। वो लोग यहाँ आकर कोई न कोई बाधा खड़ी करेंगे। मैं जप करने बैठूंगा, कुछ भी हो जाए आधे में नहीं उठ पाऊंगा। तुम्हें यहीं रहकर पहरा देना होगा। अवश्य, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, चाहे मुझे प्राण भी देने पड़े, लेकिन आपकी पूजा में मैं कोई बाधा नहीं आने दूंगा। ठीक है। अग्निहोत्री, दैवदात्री, पंचभूत श्रेष्ठानि आवाहयामि, मम अनुग्रहं कुरु। नमोस्तुते पंचतन मात्रे, पंच महाभूते, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूक्ष्म देवता नमोस्तुते, वनस्पते धन धान्य संपत्ते, वृक्षातन वल्ली निसर्ग देवते, स्थूल सूक्ष्म शक्ति नमोस्तुते, 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 नमो नमः।